बलवान है ये जान लो तुम हो बलवान ये जान लो तुम, कैसे भी जीतना है ये ठान लो तुम। तो गाइस इसी नोट के साथ में हम दोबारा से शुरुआत करेंगे अपनी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास नंबर 2 के साथ में। ये मैंने दोबारा से क्यों बोला, तो ये मैंने इसीलिए बोला क्योंकि इससे पहले भी मैंने क्लास रिकॉर्ड करी थी और जब उसको अपलोड करने का टाइम आया तो मैंने देखा कि बिल्कुल भी कोई भी वॉइस जो थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई। देखो मैंने यूट्यूब पे भी उसको डाल दिया, वैसे वो 1 आवर 10 मिनट्स को भी एक्सीड कर रही थी, पर उसको स्पीड अप करके मैंने कुछ 15 मिनट्स की बना के डाल दिया ताकि आप लोग ये ना सोचो कि मैंने क्लास रिकॉर्ड ही नहीं करी है, राइट। तो मैंने आप सबके लिए बहुत प्यार से बड़े दिल से जो थी वो क्लास बनाई थी, बट पता नहीं कहते ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो पता नहीं उसमें क्या अच्छा होगा। ओके सो जब जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, सो छोड़ो, तो मैंने सोचा दोबारा बनाते हैं, राइट। मैंने आपको बोला था, प्रॉमिस करा था कि एक दिन ज्योग्राफी की क्लास आएगी, देन पॉलिटी की आएगी एंड देन फिर ज्योग्राफी की आएगी, पॉलिटी की आएगी। तो आज दिन था पॉलिटी की क्लास आने का और मैंने बहुत दिल से जो था ना उस क्लास को रिकॉर्ड करा था, बट कोई बात नहीं, आप लोग हो मेरे साथ, सो आई डू नॉट केयर एट ऑल, ठीक है। आप लोग इस क्लास को भी देखोगे, वैसे ही उसमें तो आवाज ही नहीं, उसको तो क्या देखेगा कोई, फाइन। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा, देखो हर जगह पे मैंने मार्क कर रखा है, जो ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ मैंने वहां पे पढ़ाया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे मार्किंग्स आपको दिखाई दे रही है, बट कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं हम सोचेंगे फालतू का। अब इसी के साथ में हम एडजस्ट करते हैं और चीज को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले मुझे इन सारे सवालों का जवाब दे दो। ग्रिड क्या होता है, ग्राटिक्यूल क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है और वो इंडिया से क्या पास करती है, अगर करती है तो कौन कौन सी स्टेट से करती है या फिर कितनी स्टेट से करती है। इंडिया के साइज के बारे में हम पढ़ेंगे, आप मुझे बता सकते हो कि इंडिया का टोटल सरफेस एरिया कितना है वर्ल्ड के हिसाब से, राइट, और इंडिया में कितने % पॉपुलेशन रहती है, ओके, और इंडिया एरिया के हिसाब से कौन से नंबर पे आती है, राइट, मतलब एरिया के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे या सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, सिक्स नंबर पे, सेवेंथ नंबर पे, या वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आती है, कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है, ये आपको मुझे बताना है। ग्रेट सर्कल कैसे बोलते हैं, दिस यू हैव टू टेल मी, राइट। मेरिडियन कॉन्फ्रेंस सुना है कभी, क्या है, अगर सुना है तो जरूर बताना, नहीं पता तो क्लास को अच्छे से देख लेना। एंड वन मोर थिंग, मैं कुछ भी यहाँ पे लीव नहीं कर रही हूँ, पूरी प्रॉपर इंडियन ज्योग्राफी करवा रही हूँ, राइट। तो आप इतना मुझ पे विश्वास कर सकते हो कि आप अपनी नोटबुक और पेन उठा के बैठ सकते हो और यहाँ से नोट्स निकाल सकते हो। देखो खुद के नोट्स खुद के ही होते हैं, किसी और के नोट्स लोगे या बुक में ही सिर्फ मार्क करते रहोगे ऐसे करके तो काम नहीं बनेगा। खुद के नोट्स बनाओ ताकि फाइनल डे पे जब एग्जाम आए आप रिवीजन कर पाओ बड़े आराम से, राइट। कहते हैं ना कि हमने 10 दिन में ही बुक पढ़ दी, 4 दिन में रिवीजन कर दी इस चीज की, 2 दिन में कर दी, तो वो खुद के नोट से ही हो पाता है। ओके, अब मुझे बताओ कि आईएसटी का मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है, कौन सा लॉन्जिट्यूड को हम लोग आईएसटी बोलते हैं, राइट। और 321 एंड 2933 बताओ इसमें से कौन सा आपका नॉर्थ टू साउथ वाला डिस्टेंस है और कौन सा वेस्ट टू ईस्ट वाला डिफरेंस है, वो आपको मुझे बताना है। समझ में आया। प्राइम मेरिडियन क्या होती है, ग्रीन विच मीन टाइम क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम क्या होता है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ये आपको मुझे बताना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू टुडे इज कि क्या आपने सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग के बारे में सुना है, अगर सुना है तो मुझे जरूर बताना। इसी के साथ में अब हम करेंगे फाइनली शुरुआत अपनी क्लास की। तो देखो मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, फिलहाल मैं इसको रब कर दूं, कर देती हूँ ना, छोड़ो, क्या आप भी ऐसे पढ़ोगे, हम दोबारा से बनाएंगे, हम हर चीज दोबारा ही बनाएंगे, थोड़ा सा ना वेट कर लो प्लीज, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने पहले अच्छे से बना के रखा था ये, बट सब कुछ खराब हो गया। इसको मिटाएं ना मिटाएं सोचने दो, मिटाओ यार, खुद ही बनाते हैं, छोड़ो छोड़ो, इसको रब करते हैं, हम खुद ही ड्रॉ करेंगे, उसको नहीं छेड़ते, वो एकदम सही है। ओके, सो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, कौन सी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, तो मैंने आपको पढ़ाया ये था, देखो अगर ये आपका ग्लोब है, ठीक है, ये तो ज्यादा ही बड़ा बन गया, शायद विजिबल भी नहीं हो रहा होगा, आई एम सॉरी, आपको थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ रहा है, भी मैंने तो रिकॉर्ड कर दी थी यार, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, कैसे आ गई, चलो ऐसे ही ले लो फिलहाल के लिए, ये आपका ग्लोब है, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि आपका जो ग्लोब है, जो आपकी अर्थ है, इसको एक लैटिट्यूड जो है ना वो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है,
हॉरिजॉन्टली, एक तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा और एक तरफ आपका सदर्न हेमिस्फीयर होगा। तो मुझे फटाफट से अभी बताओ कमेंट करके कि वो कौन सा लैटिट्यूड है। तो वीडियो को पॉज करो, फटाफट बताओ। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया 0 डिग्री या इक्वेटर, देन उनके लिए वेरी गुड, ठीक है, उनके लिए एक प्यारी सी चॉकलेट, ठीक है, ऐसे चॉकलेट में दे रही हूँ आपको। तो आपने एकदम आंसर सही बताया। जो लैटिट्यूड इंडिया को, सॉरी, वर्ल्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया था, देखो, अगर ये मेरी अर्थ का सेंटर पॉइंट है, अगर ये मेरी अर्थ का सेंटर पॉइंट है या फिर ये मेरा इक्वेटर है, तो हम क्या करेंगे, यहां से ना एक एंगल लेंगे, यहां से क्या लेंगे, एक एंगल लेंगे। कौन सा डिग्री का एंगल लेने वाले हैं हम यहां से? तो बच्चों हम लोग ना यहां से लेने वाले हैं 23.5 डिग्री का एंगल। कौन सा एंगल बनाया हमने यहां से? इस सेंटर पॉइंट से, इस इक्वेटर से हमने एंगल बनाया 23.5 डिग्री नॉर्थ का। मैंने नॉर्थ क्यों लिखा? क्योंकि ये जब आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे तब वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसलिए हमें वहां पे लगाना पड़ता है एन। ओके, दोबारा से हम एक और एंगल फॉर्म करेंगे इस इक्वेटर से, इस सेंटर पॉइंट से अर्थ के एक और एंगल हम लोग फॉर्म करने वाले हैं, जिस एंगल को हम नाम देंगे 66 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। क्या नाम देंगे? 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, समझ में आ गया? अब जरा इनको ज्वाइन कर दो। आप बोलोगे कि हम ये क्या बनाते जा रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके लैटिट्यूड्स ही बनते जा रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं? ये आपके लैटिट्यूड्स बनते जा रहे हैं। अगर मैं यहां से एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करूं, अगर मैं यहां से एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करूं, तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल और इसको हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री पे आपका साउथ पोल। अगर आप सेम यहाँ पे भी ऐसे बना लो, यहाँ पे भी आप एक एंगल बनाओ 23.5 डिग्री का, तो ठीक है, ये लैटिट्यूड बनेगा आपका यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ। अगर आप यहाँ से एंगल बनाओ 66.5 डिग्री का, तब आपका यहाँ पे भी एक लैटिट्यूड बनेगा जिसको आप नाम दोगे 66.5 डिग्री साउथ। तो मैंने क्या करा, मैंने लैटिट्यूड्स बनाए। लैटिट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एंगुलर डिस्टेंस लिया। दोबारा बोल रही हूँ, मैंने एंगुलर डिस्टेंस लिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो सेंटर वैसे लग नहीं रहा है, बट ये सेंटर है, बनाते वक्त टेढ़ा मेढ़ा हो गया। एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ और द इक्वेटर। तो मैंने क्या बन गए, मेरे बन गए लैटिट्यूड्स। इतना क्लियर है? आगे बढ़े? ओके, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि लैटिट्यूड से मैंने क्या जाना कि एंगुलर डिस्टेंस है जो कि हॉरिजॉन्टली जा रही है लाइंस। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं ना, देखो जो आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, कि जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो होता है आपका एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ और द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो मैंने बोला वो लिख लेना। और दूसरी चीज हमेशा याद रखना कि ये आपके सर्कल होते हैं। क्या होते हैं? आपके सर्कल होते हैं। तो ये लैटिट्यूड्स होते हैं बच्चों, ये कंप्लीट सर्कल होते हैं। मैं कैसे समझाऊं आपको, वेट अ मिनट, रुको, आ जाओ। देखो, अब देखो, मान लो देखो, मान लो ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ऐसे था ना, ये ऊपर से पोल से फ्लैटन थी और यहाँ से बल्ज था। अगर ये मेरी अर्थ है तो आप एक काम कर सकते हो, आप क्या काम कर सकते हो कि आप ना, वेट अ मिनट, एक काम कर सकते हो आप कि जो आपको ये दिख रही है ना, ये दिख रही है ना, ये तो पूरा आ रहा है आपका, ठीक है, दिस वन, ये चीज जो आ रही है, आप इसको फिलहाल के लिए मान सकते हो लैटिट्यूड। अब देखो अर्थ मेरी ऐसी है ना, हम बना रहे हैं फिलहाल ऐसे ऐसे, बट ऐसे मेरी अर्थ है, तो क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टली चीजें जा रही हैं, देखो हॉरिजॉन्टली जा रही हैं, तो ये सर्कल बनाती हैं। तो ये क्या बना रही है, देखो एक सर्कल बना रही है, कंप्लीट सर्कल बना रही है। लेकिन जो आपके पोल्स होते हैं ना, जो आपके पोल्स होते हैं, ये आपका कंप्लीट सर्कल फॉर्म नहीं करते। और सबसे बड़ा सर्कल
जो आपका बनता है अर्थ पे। अगर ये मेरा इक्वेटर था, देखो अगर ये मेरा इक्वेटर था तो इसको इतना बड़ा सर्कल लेना पड़ा ना। अगर देखो इस पॉइंट पे अगर इसको सिर्फ इतना सर्कल बनाना पड़ा, बट अगर इस पॉइंट पे है, अगर इक्वेटर पे मेरा लैटिट्यूड बन रहा है तो वो क्या करेगा, वो बड़ा सर्कल बनाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेट सर्कल। क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल। मुझे फटाफट से बताओ किसको हम लोग ग्रेट सर्कल बोलते हैं? तो आंसर वुड बी इक्वेटर, जो कि आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो कि आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ओके, समझ में आया? वेरी गुड। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि ग्रेट सर्कल क्या है? ग्रेट सर्कल होता है आपका इक्वेटर, जो कि उसको पूरा घूम के उसको बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि एक पर्सन है, देखो किसी के ऊपर कोई बात नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, मैं बहुत पतली सी हूँ, कोई इंसान है थोड़ा हेल्दी है, तो मेरे पे जब कोई कपड़ा बनेगा, ठीक है, वो सर्कल वाला कपड़ा बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम हाथ के लिए कुछ बना रहे हैं सर्कल का, जैसे मान लो यही बना रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरे लिए कम बनेगा। समझ में आया? अगर कोई मोटा पर्सन होगा, मुझसे ज्यादा होगा, जिसके दो, मेरी जितनी दो है उसकी एक होगी, तब वो ज्यादा कवर करेगा सर्कल, ठीक है, क्योंकि उसके पास एरिया ज्यादा है। तो क्योंकि हमारे इक्वेटर पे बल्ज है, जिसकी वजह से इक्वेटर पे क्या बनता है? इक्वेटर पे बनता है ग्रेट सर्कल। तो ये बात आपको समझ में आ गई। देखो आ जाओ, मैंने क्या बताया, ये अगर मेरा इक्वेटर, अगर ये मेरी अर्थ है तो मेरा इक्वेटर क्या है? सबसे बड़ा सर्कल है। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ा सर्कल है। और मेरे लैटिट्यूड्स क्या है? मेरे लैटिट्यूड हैं एक तरह के सर्कल। क्या है? एक तरह के कंप्लीट सर्कल, सिर्फ पोल्स पे छोड़ के। समझ में आया? ओके, पोल्स क्या होते हैं? पोल्स होते हैं आपके पॉइंट्स। क्या होते हैं? पोल्स होते हैं आपके पॉइंट। क्या होते हैं? पोल्स होते हैं आपके पॉइंट। ओके, अब दूसरी बेहद इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद करनी है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते रहेंगे, मतलब जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते रहेंगे, वैसे वैसे क्या होगा? आपके सर्कल की लेंथ कम होती जाएगी। समझ में आया? हम देखो अभी अर्थ में बल्ज ऐसी है पूरी, जैसे से ऊपर जाएंगे अर्थ हमारी ऐसी होती रहेगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे है तो ज्यादा कपड़ा चाहिए ना, कोई ऐसा इंसान है उसको गोल घुमाने के लिए कपड़े में ज्यादा कपड़ा चाहिए, बट कोई इंसान अगर ऐसा होता जा रहा है तो क्या होगा? उसको कपड़ा कम चाहिए, उस कपड़े की लेंथ कम चाहिए। अब सुनो, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, जो हमारे ये सर्कल्स हैं, जो हमारे ये लैटिट्यूड्स हैं, इनकी लेंथ में फर्क आएगा और इनकी लेंथ क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। फटाफट से नोटबुक में पॉइंट लिखो कि लैटिट्यूड के केस में क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? वैसे वैसे आपके लैटिट्यूड्स की लेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। चाहे तो आप इधर को चले जाओ, चाहे आप इधर को चले जाओ। ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। पहला पॉइंट था कि एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर और द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेकंड पॉइंट क्या रहा हमारा? वो ये रहा कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे, आपके लैटिट्यूड्स की लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब जरा मैं दोबारा से देख लूं वीडियो सही चल भी रही है कि नहीं चल रही है। आप जरा इसको ड्रॉ करो। समझ में आया? ओके, मेरे साथ हो चुका है ना आज, तो थोड़ा डर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फाइन, ओके। अब आवाज तो हम देख नहीं सकते हैं, माइक तो ऑन है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। समझ में आ गया? ओके, अब दूसरा पॉइंट, मतलब थर्ड पॉइंट जब आपको याद रखना है कि जो आपके ये लैटिट्यूड्स होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली जाते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस है। तो आपको मैंने बताया था असल में नहीं है ये, कहीं ये मत सोच लेना अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो कि अच्छा ऐसे ऐसे मेरे ना धरती पे लाइंस हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सबने इमेजिन करा है। हम इंसानों को ना बड़ी आदत है इमेजिनेशन करने की। तो हमने कुछ लाइंस को इमेजिन करा जो ऐसे जाती हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली जाती हैं, जो लेट के जाती हैं, वो है लैटिट्यूड्स। अब देखो, अब मैंने ये तो बोल दिया कि जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इनकी लेंथ में कमी आएगी, बट एक चीज जो इनमें हमेशा हर जगह सेम रहेगी वो रहेगा इनका डिस्टेंस। क्या रहेगा? इनका डिस्टेंस। समझ में आया? चाहे आप यहां से यहां माप लो, चाहे आप यहां से यहां देख लो, चाहे यहां से यहां देख लो, चाहे यहां से यहां, चाहे यहां से यहां, कोई भी लैटिट्यूड उठा लो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या रहेगा? उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका रहेगा 111.7 किलोमीटर। कितना रहेगा? 111.7 किलोमीटर। बड़ा आसान है याद करना। कैसे? आपने एक लैटिट्यूड बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, आपको पहली बार सही नहीं बना, दूसरी बार सही नहीं बना, बट तीसरी बार एकदम परफेक्ट बन गया। तो 111
7, ठीक है। ऐसे करके इन पे लाइन लगा दो कि बन गया मेरा 7, कि मैंने 3 लाइन का 7 बनाया है, इसलिए मेरा 7 क्या है, बड़ा स्पेशल है, जो कि 7 कुछ और ही लग रहा है, बॉक्स लग रहा है। ऐसे करके ना याद कर सकते हो। अभी आपको ये फालतू की बकवास लग रही होगी यहाँ पे, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जब आप बैठे होते हैं ना किसी एग्जामिनेशन में या फिर कुछ एकदम से आपसे पूछ लेते हैं, तो यही सारी चीजें ना आपके दिमाग में हिट करती हो, चीजों को रिकॉल कर पाते हो आप, ठीक है। ओके, गॉट द पॉइंट, फाइन, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि जहां भी आप चले जाओ, ठीक है, इन लैटिट्यूड्स में हर जगह इनका डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ क्या लेंथ सेम होती है हर जगह लैटिट्यूड्स में, लैटिट्यूड्स ऐसे लेंथ सेम होती है, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे उनकी लेंथ डिक्रीज होगी, बट उनका डिस्टेंस हर जगह क्या रहेगा, उनका डिस्टेंस हर जगह क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, फाइन। अब किसी को कोई डाउट होता है ना, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट करके आराम से बता सकते हो। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मेरी अगली बात, अगर ये मेरा इक्वेटर है ना, मान लो मेरे इक्वेटर की लेंथ ना z है, क्या है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि ये मेरा इक्वेटर है, इक्वेटर वाला लैटिट्यूड है, ठीक है, जो सर्कल घूम के पूरा आ रहा है, और उसकी लेंथ मैंने मान ली कि कितनी है, उसकी लेंथ मैंने मान ली कि उसकी लेंथ है जी z, कितनी है z, जैसे 10, 15, 16 ऐसे करके नहीं एक नाम दे दिया कि z उसकी लेंथ है। तो जो इक्वेटर के बाद आपका मान लो जो आपका 60 डिग्री लैटिट्यूड आएगा ना, किसी भी तरफ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो चाहे वो साउथ का हो, दोबारा बोल रही हूँ, इक्वेटर की अगर लेंथ मेरी x है, सॉरी z है, और इक्वेटर के बाद अगर कोई 60 डिग्री वाला, चाहे वो नॉर्थ है चाहे वो साउथ है, लैटिट्यूड आएगा, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, वो होगी इक्वेटर के हाफ। कितनी होगी, इक्वेटर के हाफ। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देख लो, 10 है तो 10 का हाफ क्या हो गया 5। वैसे ये सही तरीका नहीं, सही तरीका यही है कि अगर z है तो उसकी कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी हाफ। तो इसको मिटा दो, तो 60 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर का क्या होगा, लेंथ में हाफ होगा। क्या होगा, हाफ होगा। अभी बता के हटी हूँ कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे लेंथ में क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया। और जो 75 डिग्री वाला आपका लैटिट्यूड रहेगा ना, मान लो कुछ यहाँ पे है, ये सही नहीं है वैसे, आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, जो 75 वाला रहेगा उसकी कितनी लेंथ रहेगी, इक्वेटर के हिसाब से उसकी लेंथ रहेगी 1/4। कितनी रहेगी, 1/4। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट आपको, वेरी गुड। आई होप आपको हर चीज समझ में आ रही है, फाइन, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने मार्क नहीं करा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है ये कौन सा था, जल्दी बताओ। आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, ये तो आपको पता ही था, ठीक है। यहाँ तो पूरा उथल पुथल हो गया, तो यहाँ बताने का फायदा नहीं है। तो ये हर एक चीज आपको क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लॉन्जिट्यूड्स की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे, लॉन्जिट्यूड्स की तरफ। बताओ लैटिट्यूड में कॉमन पॉइंट क्या था, एक चीज और कॉमन पॉइंट से याद आई, हम भूल ही गए, दोबारा हमें बनाना पड़ेगा। वो ये ना पहले वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, और फिर एक बार जब हो जाता है ना सेकंड टाइम, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एनर्जी भी डाउन हो रखी होती है, ठीक है। तो अगर ये मेरा इक्वेटर था, अगर ये मेरा इक्वेटर था, ठीक है, और ये बहुत सारे लैटिट्यूड जा रहे थे मेरे, और यहाँ पे एक पॉइंट आया था 90 नॉर्थ, और ये भी मेरे बहुत सारे लैटिट्यूड जा रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट आया था 90 डिग्री साउथ। अब मुझे बताओ कितने लैटिट्यूड्स है हमारे। तो देखो जीरो वाला जो लैटिट्यूड है, जो 0 डिग्री है, जो आपका इक्वेटर है, वो नदन वाले के लिए भी कॉमन है, सदन वाले के लिए भी कॉमन है, क्योंकि काउंटिंग तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, 1 से लेके 90 तक काउंटिंग यहाँ पे जाएगी, ठीक है, और यहाँ से 1 से लेके जाएगी 90 तक। समझ में आया, 90 तक जाएगी, फाइन। अब देखो अगर मैं 0 डिग्री वाले को अपना एक लैटिट्यूड मानूं, मान लिया जी मैंने, राइट, मान लिया, और उसके बाद 1 से लेके 90 तक मैं ये मानूं, तो ये भी मेरे हो गए 90 वाले नॉर्थ के, ठीक है, ये कितने हो गए मेरे 90 नॉर्थ के हो गए। और अगर मैं यहाँ से लेके 1 से लेके 90 साउथ वाले मानूं, तो मेरे 90 हो गए साउथ, तो टोटल कितने हो गए, तो 181 हो गए। कितने हो गए आपके, 181 हो गए। बट एक बात याद रखना कि जो 90 डिग्री और जो ये 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ है ना, ये कोई लाइंस नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट्स है। समझ में आया। तो अगर ये 2 पॉइंट्स है तो मुझे इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं तो असल में मेरी लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, तो वो है मेरी माइनस करके 2, क्योंकि ये दोनों तो पॉइंट्स हैं, ये लाइंस नहीं है, तो वो
मेरी कितनी है 179, वो मेरी कितनी है, वो है मेरी 179। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये तो रही बात हमारी लैटिट्यूड की। और देखो लैटिट्यूड क्या डिसाइड करते हैं ना, लैटिट्यूड डिसाइड करते हैं कि कैसा टेम्परेचर रहेगा, जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसा वैसा आपका क्लाइमेट देखने को मिलेगा, वेदर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है, ये जोन कौन कौन से होते हैं हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अब आ जाओ जरा लॉन्जिट्यूड्स पे। देखो अगर आपको लग रहा है कि हम तो कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लो, ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं आगे, ठीक है, क्योंकि इन लैटिट्यूड्स की मदद से और इन लॉन्जिट्यूड्स की मदद से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं लोकेशंस को। समझ में आया? तो दोनों ही जब आपको पता होंगे बड़े आराम से लोकेशन पता कर सकते हो किसी भी चीज की। और वैसे भी हमें आज टाइम भी देखना है और भी बहुत कुछ देखना है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जाननी, ठीक है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब आगे देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं लॉन्जिट्यूड्स। क्या पढ़ेंगे, क्या होती है ये, जो वर्टिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं। जैसे लैटिट्यूड्स में हम कॉमन पॉइंट लेते हैं इक्वेटर को, वैसे ही लॉन्जिट्यूड्स में हम किसको लेते हैं, तो हम लेते हैं कॉमन पॉइंट आपके 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को, जिसका नाम होता है वन एंड ओनली द प्राइम मेरिडियन। ये मार्क करना सही नहीं चल रहा, ये एक ऐसे ही है सही। ओके देखते चला के, तो क्या नाम देते हैं हम उसको, प्राइम मेरिडियन। क्या नाम देते हैं, प्राइम मेरिडियन। समझ में आया? अब देखो एक बात हमेशा याद रखना कि लॉन्जिट्यूड ऐसा नहीं कि सीधे हैं आपके एकदम, नो, ये सेमी सर्कल होते हैं। अगर कोई कंप्लीट सर्कल है तो उसका हाफ कर दो, वो क्या बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा। तो लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं आपके, लॉन्जिट्यूड्स होते हैं आपके सेमी सर्कल। क्या होते हैं लॉन्जिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स होते हैं आपके सेमी सर्कल। क्या होते हैं ये होते हैं आपके सेमी सर्कल। दोबारा मेरे पीछे बोलो कि जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं ये होते हैं हमारे सेमी सर्कल। समझ में आ गया? आप देखो ये बनते हैं सेमी सर्कल। अब जैसे मैंने आपको उसमें बताया था लैटिट्यूड्स में कि जैसे जैसे वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे उनकी लेंथ में जो है ना वो कमी आती रहेगी, वो छोटे होते रहेंगे। लेकिन लॉन्जिट्यूड्स में ऐसा नहीं है। इनका नाम क्या है, लॉन्जिट्यूड, लॉन्ग। तो इनका क्या है, ऐसे याद कर लो कि इनकी लेंथ जो है ना वो हर जगह क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसमें डिस्टेंस सेम होता है, उसमें लेंथ वेरी करती है लैटिट्यूड्स में। लेकिन लॉन्जिट्यूड्स में क्या होता है, इसमें लेंथ सेम रहती है पर डिस्टेंस बदल जाता है। वो कैसे, अब देखो अगर चाहे आप इसको मेजर कर लो चाहे इसको कर लो, हर किसी की लेंथ क्या रहेगी, बराबर रहेगी। समझ में आया? तो ये तो है आपके प्राइम मेरिडियन लाइन। ओके, अगर अब मैं यहाँ पे इक्वेटर को बनाऊं, अब मैं हाथ में भी मार्कर और रेडी है, चलिए इसे बना लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेटर को बनाऊं, ठीक है, तो इक्वेटर के बाद से मेरे क्या बनेंगे, और भी बहुत सारे क्या बनेंगे, लैटिट्यूड्स बनेंगे। समझ में आ रहा है? देखो अब देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया था, दोबारा से इसको उठाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके इक्वेटर में बल्ज है, राइट। तो जब आपके इक्वेटर में बल्ज है तो कॉमन सेंस है ना कि यहाँ पे जो लैटिट्यूड आएगा उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। कैसे बताऊं मैं, रुको 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 रुको। अब देखो अगर ये मेरे ना लैटिट्यूड्स आ रहे हैं, ठीक है, अरे ऐसे नहीं काम बनेगा, चलो ऐसे समझ लो। अगर ये मेरी अर्थ है और इसमें बल्ज है और यहाँ से ये मेरे ना लैटिट्यूड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या आ रहे हैं मेरे, ये आ रहे हैं मेरे लैटिट्यूड्स। समझ में आ गया? ये ऊपर से आ रहे हैं। तो ये मेरा इक्वेटर है, देखो ये वाला जो इक्वेटर है ना, इस इक्वेटर पे इनका डिस्टेंस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इनके बीच क्या होता है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। बट जैसे जैसे ये पोल्स पे गए ना, देखो जैसे जैसे ये पोल्स पे चले गए, देखो दिख रहा है ना, हाथ से थोड़ा बन नहीं रहा, जैसे जैसे ये पोल्स पे जाएंगे वैसे वैसे इनका डिस्टेंस कम होता जाएगा। और पोल्स पे इनका सबसे कम डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, जो होता है 0 किलोमीटर। देखो जब ये इक्वेटर पे है तो इनके जो बीच का डिस्टेंस है आपके लॉन्जिट्यूड का वो रहता है 111.32 किलोमीटर। और जैसे ही ये महाशय सारे के सारे पोल्स पे जाके मर्ज होते हैं, तो पोल पे जाके मर्ज होने की वजह से क्या होता है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। अच्छा बोर्ड पे बताती हूँ ना, देखो
अब ये अगर मेरे इक्वेटर पे है तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ना इनके बीच में यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे देखो डिस्टेंस क्या होता जा रहा है इनके बीच में, कम होता जा रहा है। ये आप थोड़ा सही नहीं बना, देखो यहाँ बड़ा दिख रहा है, बट जब आप देखोगे ना अपने ग्लोब को तो आपको वहां पे प्रॉपरली दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे है सबसे ज्यादा डिस्टेंस। तो याद रखना लॉन्जिट्यूड्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इक्वेटर पे, जो कि आपका होता है 111.32 किलोमीटर। और जैसे जैसे ये पोल की तरफ जाते हैं, क्योंकि पोल पे जाके ये लोग सारे मर्ज हो गए, अरे जब सारे जाके मर्ज ही हो गए तो इनमें डिस्टेंस कहां से आएगा। इक्वेटर पे तो यूं फैले हुए हैं ये लोग, समझ में आ रहा है, यूं फैले हुए हैं, लेकिन जैसे ही पोल पे गए तो वहां जाके ऐसे हो गए। जब हो ही ऐसे गए तो मुझे खुद बता दो इनके बीच में डिस्टेंस कहां से आएगा। तो पोल्स पे इनका डिस्टेंस होता है 0 किलोमीटर। कितना होता है? 0 किलोमीटर। तो यहाँ पे इनका डिस्टेंस कितना है? 0 किलोमीटर। और इक्वेटर पे कितना है? 111.32। ठीक है, अब देखो कैसे 11 देखो 3 है ना, तो 111, क्योंकि मैंने दोबारा क्लास बनाई है ये, तो 2 ऐसे करके 111.32 समझ में आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और दूसरी चीज, ये कहां से डिस्टेंस हम लेते हैं इसका एंगुलर, तो हम ये लेते हैं प्राइम मेरिडियन से, जैसे उसमें इक्वेटर से लेते हैं, और लॉन्जिट्यूड में हम लोग कहां से लेते हैं? यहां से लेते हैं आपके 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, दैट इज द प्राइम मेरिडियन। और इसी लाइन को हम लोग प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, जीएमटी भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम या मेरिडियन टाइम। यूटीसी भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, आईएसटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। तो इसको ही हम लोग, एक ही लाइन को इसी नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। वो मैंने पहले डायग्राम में ना ये सब बनाया हुआ था, बट कोई बात नहीं, यहाँ बना दो वापस, आ जाओ। ओके, आ जाओ, यहीं पे बना देते हैं। पहले मैंने वो ही डायग्राम आपका बनाया हुआ था, बट चलो कोई ना, यहाँ पे वापस बना देते हैं। तो बताओ मुझे फटाफट, जीएमटी किसको बोलते हैं? फटाफट फटाफट, आपको मैंने अभी बताया, कुछ सेकंड्स पहले ही बताया, फटाफट मुझे बता दो। जितने मैं ड्रॉ कर रही हूँ मुझे सबका जवाब चाहिए, वरना होगी पिटाई सबकी। ठीक है, हाँ जी सच में होगी, ये सही नहीं बनता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कोशिश करने से नहीं हटेंगे, कुछ भी हो जाए। हम इस क्लास को तो आज मैं बना के रहूंगी। ठीक है, तो अगर ये मेरा इक्वेटर था, अगर ये मेरा इक्वेटर था ना, ठीक है, 0 डिग्री पे, तो इधर से मेरा आ रहा था, इधर से मेरा क्या आ रहा था, इधर से मेरी आ रही थी 0 डिग्री वाली लॉन्जिट्यूड। क्या आ रही थी? 0 डिग्री वाली लॉन्जिट्यूड। इक्वेटर बांट रहा था नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, बट जो मेरी पीएम थी, मतलब प्राइम मेरिडियन थी, ये बांट रही थी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में। तो अब याद रखना, इसको ग्रीनविच मीन टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो ग्रीनविच है ना, वो आपकी एक सिटी है यहाँ पे, कहाँ पे? लंदन में, इंग्लैंड में। ठीक है, वो आपकी एक सिटी है, और वहां की एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से जो है ये पास करती है, जिसके बेसिस पे इसका नाम पड़ गया ग्रीनविच मेरिडियन या मीन टाइम। ठीक है, इसको यूटीसी भी बोलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सली भी यही हम मानते हैं, यही हमारा कॉमन एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ जहां से हम लोग टाइम को डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेट करते हैं ना सब लोग एक दूसरे के साथ में, राइट? ऐसे करके याद कर लो, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सली टाइम। एंड दूसरा आप याद कर सकते हो, इसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। समझ में आ गया? ओके, तो ये चीज आप देख लेना। ठीक है, इसी के सारे ये नाम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ में से यहां से जाती है, जो कि है आपकी जिगजैग वे में 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या जाती है? आपकी IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखो ये मैंने क्यों बनाया, देखो आपकी 0 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट में पड़ती है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। दोबारा से देखो, अगर ये जा रहा है मेरा प्राइम मेरिडियन, देन इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट में पड़ेगी आपकी 180 डिग्री वाला लॉन्जिट्यूड, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि हमारा कैलेंडर डिसाइड करती है कि वेस्ट में या फिर ईस्ट में कौन सी डेट होगी या कौन सा फिर दिन होगा। क्लियर? अब देखो जरा, पहले आपको इसकी काउंटिंग बता देती हूँ, आ जाओ, इसको रब करते हैं जरा, हाथ से चलने दो, अब कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखो, अगर ये वाला मेरा कॉमन लैटिट्यूड है 0 डिग्री वाला, इसके पीछे क्या था? इसके पीछे था आपका 180 डिग्री वाला। एक बात याद रखना, 0 डिग्री ने डिवाइड कर दिया ईस्ट एंड वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट एंड ईस्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों के लिए, चाहे वो ईस्टर्न है
चाहे वो वेस्टर्न है, ये दोनों के लिए क्या है, ये दोनों के लिए कॉमन है। वैसे ही इसके पीछे पड़ता है 180 डिग्री वाला लॉन्जिट्यूड, वो भी क्या है, चाहे वो ईस्ट है चाहे वो वेस्ट है, ठीक है, चाहे वेस्ट चाहे ईस्ट, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो देखो ये मेरी बात सुनो आप, जब आप इसके बाद आगे बढ़ोगे, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लो, 180 लिख दिया मैंने, ओके। अब देखो कौन सा कलर ले हम लोग, चलो ये ले लेते हैं, ब्लैक, आ जाओ। तो देखो इसके बाद आगे क्या आएगा, इसके बाद इस वाली साइड को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ईस्ट वाली साइड, समझ में आया, और इस वाली साइड को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इस वाली साइड को हम लोग बोलेंगे वेस्ट वाली साइड, ठीक है। अब जब आप इसके तरफ जाओगे, जब आप अपनी प्राइम मेरिडियन के इस तरफ जाओगे, तब आपको हमेशा एक चीज करनी है, आपको टाइम को ऐड करना है। क्या करना है, आपको टाइम को, जल्दी बताओ, ऐड करना है, वेरी गुड, ठीक है। और इस तरफ पढ़ेंगे आपके ईस्ट, तो देखो यहाँ पे पड़ेगा 1 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे 2 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे 3 डिग्री ईस्ट, मान लो यहाँ पे 170 डिग्री ईस्ट पड़ रहा है, और यहाँ पे पड़ेगा आपका 179 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इधर को चलो, यहाँ पे आपका पड़ेगा 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे मान लो 3 डिग्री वेस्ट है आपका, और मान लो यहाँ पे 50 डिग्री वेस्ट आ गया, यहाँ पे आ गया 170 डिग्री वेस्ट, और मान लो यहाँ पे आ गया 179 डिग्री वेस्ट, बट 180 क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है, तो ना तो वो वेस्ट है ना तो वो क्या है, आपका ईस्ट है। ये बात मेरी हमेशा याद रखना, गॉट द पॉइंट। जैसे ही आप ईस्ट की तरफ जाने वाले हो, वैसे ही आप करने वाले हो प्लस, क्या करोगे, प्लस, और जैसे ही आप वेस्ट की तरफ जाओगे, आप टाइम को क्या करोगे, माइनस। ये मैंने कल भी बताया था कि अगर आपके प्राइम मेरिडियन पे, जो कि हमारा कॉमन रेफरेंस पॉइंट है टाइम के लिए, अगर उस पे 1 बज रहा है, तो जो इधर जो चीजें होंगी उस पे 2 बज रहा होगा, 3 4 5 6 7 ऐसे। और जो पीछे वाली साइड है, जो वेस्टर्न साइड है, वहां पे आपके 12 11 10 9 8 7, ठीक है, 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके पीछे को टाइम जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ओके, वेरी गुड। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, तो अब आपको मुझे बताना है कि कितने टोटल आपके लॉन्जिट्यूड्स हैं। तो कितने टोटल आपके लॉन्जिट्यूड्स हैं, देखो ध्यान से, कितने हैं आपके, अब देखो ध्यान से, देखो एक तो कॉमन है आपका, कौन से वाला, एक कॉमन है आपका 0 डिग्री वाला, जिसको 1 लिखो, ठीक है, ये आपका कॉमन है। दूसरा कौन सा कॉमन है आपका, दूसरा आपका कॉमन है 180 डिग्री वाला, तो आप उसको लिखो, ठीक है, दोनों ही कॉमन है, तो एक तो ये हो गया, इसको एक ही काउंट करेंगे, उसको भी हम लोग एक ही काउंट करेंगे, और यहां से लेके 1 से लेके 179 तक, ठीक है, ये हो गए। यहां से लेके यहाँ पे कितने हो गए, 179 हो गए। तो जब आप इसको ऐड करोगे, ये आपका बनेगा 180 180, ये बनेंगे आपके 360 लॉन्जिट्यूड्स। कितने बनेंगे, 360 लॉन्जिट्यूड्स। मतलब हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, देखो क्या आपको पता होगा कि जो हमारी अर्थ है, अभी बताया था, अगर ये मेरी वेस्ट साइड है और ये मेरी ईस्ट साइड है, तो हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है, वो अपनी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, ऐसे, है ना। ये साइड पहले आती है किसकी तरफ, सन की तरफ आपकी, राइट। अगर ये वेस्ट है तो ईस्ट ऐसे हमारी सन रोटेट करने वाली है, ठीक है, ऐसे घूमेगी। तो जो ये वाली साइड है, ये क्या आएगी, सन की तरफ पहले आएगी, इसलिए ये चीज क्या होती है, आगे होती है। यहाँ पे दिन भी पहले निकलता है, रात भी पहले होती है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे पहले होगा, सन के ऊपर डिपेंड है ना, दैट्स व्हाई, ओके। अब क्या होता है, हमारी अर्थ कितने टाइम के बाद, मतलब रोटेशन पूरी करती है, डे एंड नाइट का पूरा करती है, तो हमारी अर्थ को एक रोटेशन करने में लगते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में वो कवर करती है 360 लॉन्जिट्यूड, या इतना डिस्टेंस वो क्या करती है, कवर करती है। समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैंने अभी तो मैंने ऐसे कर लिया फटाफट, कुछ ही सेकंड्स में कर लिया, लेकिन जहां मेरी अर्थ की बात आती है, तो वो ये सब करने के लिए, या प्रोसेस करने के लिए पूरे 24 घंटे लेती है, और 24 घंटे में वो पूरी करती है 360 लॉन्जिट्यूड्स को। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि ठीक है, समझ में आ गया मुझे कि 24 आवर्स में वो 360 डिग्री घूमती है, ठीक है, वेरी गुड, याद हो गया। बट कोई मुझे ये बताएगा कि 1 डिग्री में या 1 आवर में मेरी अर्थ कितने डिग्री कंप्लीट करती है। 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, ये हमें इतना नहीं जानना, ठीक है, हमें सिर्फ इतना जानना है फिलहाल के लिए कि हमें कोई ये बता दो कि 1 घंटे में मेरी अर्थ कितना डिग्री कवर करेगी। तो आप उसको निकालो। अब आप उसको कैसे निकालोगे, देखो, अगर आपको, लेट मी चेक कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि नहीं, जरा आप दोबारा से इस चीज को नोट डाउन कर लो, यही कह सकती हूँ मैं, मुझे कुछ सेकंड्स दो। यस, ये दिखाई दे रहा है, थैंक गॉड, ही दिख रहा है, कोई और प्रॉब्लम नहीं आ रही, गुड, आपको बोर्ड दिख रहा है यहाँ से, फाइन, ओके। अब मेरी बात को सुनो जरा ध्यान से, देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला
कि आपकी अर्थ क्या करती है 24 आवर्स में, 24 घंटे में क्या करती है, 360 कवर करती है, ठीक है, 360 डिग्री कवर करती है। तो मुझे हम निकालेंगे अब कि 1 आवर में हमारी अर्थ कितने डिग्री को कवर करती है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं अब 360 को 24 से डिवाइड। क्या करेंगे, सिंपली करेंगे 360 को 24 से डिवाइड। 2 से ही करके देख लो, सिंपली कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, इधर ही कर लो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि इधर आपने लिख दिया, क्यों लिखा आपने, किसी और मार्कर से कर लेते हैं। देखो कहाँ थे हम लोग, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 0, 2 6 12, राइट, 2 9 18, 0, 3 से कर लो, यहाँ पे आप कर सकते हो, 3 2 6, ठीक है, 3 30 90, 2 1 2 और ये गया 15। समझ में आया। अब मुझे बताओ कि कितने मतलब 1 घंटे में हमारी अर्थ कितने डिग्री कवर करती है। तो 1 घंटे में हमारी अर्थ कवर करती है 15 डिग्री। कितना कवर करती है, 15 डिग्री। पता नहीं दिख भी रहा है, पता नहीं बीच में ना चेक करना पड़ता है बार बार। आई एम सॉरी, आज मेरे साथ हो चुका है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है कुछ और अब गड़बड़ ना हो जाए दोबारा से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि 24 आवर्स में 360 डिग्री हमारी अर्थ कवर करेगी, और क्या करेगी, हमारी अर्थ 1 घंटे में सिर्फ 15 डिग्री कवर करने वाली है। अब जरा इसको होल्ड पे रखो। एक और पॉइंट था मुझे एकदम से अभी याद आया, वो ये पॉइंट याद आया कि जो आपके लॉन्जिट्यूड होते हैं ना, उनका जो ऑपोजिट होता है उसका सम हमेशा ही क्या होता है, आपका 180 होता है। क्या होता है, जो आपके लॉन्जिट्यूड्स ऑपोजिट्स होते हैं उनका सम कितना होता है, हमेशा ही 180 होता है। तो जरा मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा के हम लोग अब जरा अपनी उसका सम देखते हैं। फाइन, हर चीज को ना नोट डाउन करते रहो, समझ में आ रहा है। ये चीजें ना आपके काम आती हैं बाद में। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही कि सिर्फ सिलेबस खत्म करने के चक्कर में हूँ, नहीं, मुझे हर एक चीज को यहाँ पे कवर करना है और मैं हर चीज यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। आ जाओ जरा बनाते हैं। तो अगर ये मेरी अर्थ है या फिर ये मेरा ग्लोब है, ठीक है, इसका जरा ऊपर का अगर हम व्यू लें तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि ये है, ऊपर से ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे, ये थी अगर 3D करके हम थोड़ा ऊपर से ले रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो अगर ये मेरी प्राइम मेरिडियन थी, तो मेरी प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट में क्या था, कौन बताएगा, जो बताएगा ना उसके लिए वेरी गुड, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट में था, इसके ऑपोजिट में था हमारा 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड। समझ में आया। अब वैसे ही यहाँ पे बन रहे हैं हमारे 90 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री वेस्ट बन रहा है तो यहाँ पे हमारा बनेगा 90 डिग्री ईस्ट, क्योंकि 180 एंड 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री एंड 180 क्योंकि कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे ना तो कोई वेस्ट लिखा जाएगा, ना कोई नॉर्थ लिखा, ना तो कोई ईस्ट लिखा जाएगा, ना ही कोई वेस्ट लिखा जाएगा, राइट। अब देखो इसके ऑपोजिट में ये है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं एक लॉन्जिट्यूड 150 डिग्री वेस्ट बना दिया, ठीक है, अब इसके ऑपोजिट में आपका बनेगा यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट। क्या बनेगा, इसके ऑपोजिट में आपका बनेगा 30 डिग्री ईस्ट, राइट। और अगर मान लो मैं यहाँ पे बना दूं, चलो यहीं पे बना देते हैं, चलो एग्जाम्पल समझा दो, इतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं, ये तो बना ही देती हूँ। आज एक और है ना, क्या चाह रहा है हमारा, जगह तो है ही वैसे भी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा 120 डिग्री ईस्ट है ना, अगर यहाँ पे मेरा 120 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड है, देन इसके ऑपोजिट में मेरा रहेगा 60 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड। और मैंने ये आपको क्यों बताया, ये मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि मुझे आपको एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करनी है कि जो आपके लॉन्जिट्यूड एक दूसरे को जो अपोजिट होते हैं, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। अब देखो कुछ भी ले लो, चलो ये ले लेते हैं पहले शुरुआती से, 0 प्लस 180 कितना हो गया, 180 सम आ गया, वेरी गुड, ठीक है। 150 और 30 को प्लस करो तो कितना सम आएगा, तो आपका सम आएगा 180 डिग्री, ठीक है। 90 को प्लस जब हम लोग करेंगे दोनों ही लॉन्जिट्यूड्स को, इनका सम भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। 60 को और 120 को जब हम लोग प्लस करने वाले हैं तब इनका भी सम कितना आएगा, इनका भी सम आएगा 180 डिग्री। तो हमने यहाँ से कौन सा पॉइंट सीखा, हमने यहाँ से ये पॉइंट सीखा कि इन सब का सम क्या रहेगा, जो भी ऑपोजिट होते हैं हमारे लॉन्जिट्यूड, इनका सम रहने वाला है आपका 180 डिग्री। क्लियर हो गया। इनका डिस्टेंस क्या होता है, वेरी करता है, इक्वेटर के पास ज्यादा होता है लॉन्जिट्यूड्स का और पोल से बिल्कुल कम होता है, 0 होता है, बट इनकी लेंथ कॉमन मतलब सेम होती है,
समझ में आ गया। और इन्हीं के ऑपोजिट जो लॉन्जिट्यूड होते हैं एक दूसरे के, उनका सम होता है आपका 180 डिग्री। और ये टोटल कितने होते हैं, ये होते हैं 360। एंड जो हमारी अर्थ होती है वो एक रोटेशन करने के लिए 24 घंटे का टाइम लेती है, और एक घंटे में हमारी अर्थ क्या करती है, सिर्फ 15 डिग्री को कवर करती है। समझ में आ गया, गुड। अब देखो एक मेरे मन में और क्यूरियोसिटी जागी कि ठीक है 24 आवर्स का पता चल गया, मुझे 1 आवर का पता चल गया, ये तो टाइम के हिसाब से बताया कितने उसमें, ठीक है। मतलब अगर 15 डिग्री को 1 घंटे में कवर किया जा रहा है तो बताओ 1 डिग्री को कितने टाइम में कवर करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि देखो 1 डिग्री को सॉरी 1 आवर को कवर करा जा रहा है आपका 15 डिग्री में। अच्छे से लिखते हैं, आप नोट पे बना रहे होगे ना। मेरा डस्टर को भी प्रॉब्लम हो रही है आज कुछ, आई डोंट नो क्या हो रही, क्या होता रहता है, छोड़ो। ओके, तो मैंने क्या बताया कि 1 आवर में क्या होता है, मेरी अर्थ कवर करती है 15 डिग्री। तो अब मेरे मन में ये सवाल पैदा हुआ कि 1 डिग्री को कितने टाइम में कवर करती होगी मेरी अर्थ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 आवर का मतलब क्या होता है, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। एम आई करेक्ट? 1 आवर का मतलब क्या होता है आपका 16 मिनट्स। और यहाँ पे हमारा क्या है 15 डिग्री। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, इन दोनों को जब आपस में डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा 4 मिनट। क्या आंसर आएगा आपका 4 मिनट। तो मतलब क्या है कि जो मेरी अर्थ है वो 1 घंटे में सॉरी 1 डिग्री को 4 मिनट में कंप्लीट करती है। कितना कंप्लीट करती है, 4 मिनट में। आ जाओ, ये इसलिए मैंने बनाया था। वैसे देखो माफ कर, देखो अब क्या होता है, जब मैं 0 डिग्री से 1 डिग्री तक आऊंगी तो मेरी अर्थ को कितना टाइम लगेगा, तब मेरी अर्थ को सिर्फ 4 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब जब मैं इस 1 डिग्री से इस 2 डिग्री तक आऊंगी तब भी मेरी अर्थ को 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब मान लो मैं इस 2 डिग्री से 3 डिग्री तक आऊंगी, 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री को मेरी अर्थ कवर करेगी 4 मिनट में। समझ में आया। और मान लो यहाँ पे है कहीं को मेरा 15 डिग्री, यहाँ पे है मेरा कोई 15 डिग्री, यहाँ पे है कोई 30 डिग्री, यहाँ पे है कोई 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री, और यहाँ पे कोई 60 डिग्री। तो क्योंकि 15-15 डिग्री कवर करने में हमारी अर्थ को लगता है 1 घंटा, तो यहाँ 15 डिग्री तक मुझे लगेगा इस 0 से यहाँ पे आने के लिए मेरी अर्थ को 1 आवर, ठीक है। इस 15 डिग्री से अगले 15 डिग्री तक मेरी अर्थ को डिस्टेंस कवर करने में लगेंगे 2 आवर्स। सिमिलरली 30 से 45 दोबारा से 15 डिग्री का डिफरेंस आ गया, तो अगले 15 डिग्री कितने में कवर करेगी वो 3 आवर्स में। समझ में आ गया। और अगले कितने करेगी 4 आवर्स में, क्योंकि 1 आवर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रख लो। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बताओ फटाफट से 360 डिग्री कितने में कवर होता है 24 आवर्स में, 15 डिग्री 1 आवर में, ठीक है। और 1 डिग्री 4 मिनट में क्या होता है, हमारी अर्थ क्या करती है, कवर करती है। सो आई होप आपको ये वाले सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अच्छा मैं यहाँ पे टिक्की नहीं करती जा रही हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे टिक्की नहीं करा, पहले क्या कर रखा, तो दिमाग से मेरे निकल ही चुके, कोई बात नहीं दोबारा हम कर देते हैं। अब देखो जो मैंने आपको बताया था कि इसको एक कॉमन पॉइंट रखा गया, मेरी सुनो पूरा ध्यान से बात। हमारे ना एक सर थे, सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग। ये कौन थे, ये स्कॉटलैंड बॉर्न एक कैनेडियन सिटीजन थे, ठीक है। इन्होंने एक प्रपोजल रखा, इन्होंने प्रपोज करा कि एक वर्ल्ड वाइड ना टाइम जोन का सिस्टम होना चाहिए। इन्होंने क्या करा 1779 में, क्या करा इन्होंने 1779 में एक प्रपोजल रखा कि वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम होना चाहिए टाइम जोन का, 24 टाइम जोन जो है वो हमारी होनी चाहिए। इन्हीं के प्रपोजल पे बेस्ड आपकी एक कॉन्फ्रेंस होती है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए में अमेरिका में है, ठीक है। मेरिडियन कॉन्फ्रेंस आपकी कराई जाती है। तो मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में सभी कंट्री के लीडर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट रखेंगे। क्या रखेंगे, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। हम क्या रखेंगे कि हम लोग एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट रखेंगे, जहां से हर कंट्री डिसाइड करेगी कि उसका टाइम क्या है। हमने एक कॉमन चीज रख ली, अब इधर से आप काउंट करो, इधर से आप काउंट करो, इधर वाले जो ईस्ट वाले हैं वो प्लस में होते जाएंगे, इधर वाले क्या होते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे। इससे ये होगा कि देखो फ्लाइट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी और सर्विसेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना कहीं पे कोई टाइम हो रखा होता है, कहीं पे कोई और टाइम हो रहा है, यहाँ भी 2 बज रहे हैं, पता चला वहां भी 2 बज रहे हैं,
समझ में आ रहा है? अगर यहाँ भी 2 बज रहे हैं, वहां भी 2 बज रहे हैं, वहां भी 2 बज रहे हैं, क्लैश हो जाएगा टाइम के बीच में। तो ये क्लैश ना हो पाए इसीलिए आपके 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम होता है मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, जो किसके प्रपोजल पे बेस्ड होती है? सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग के, जो कि कैनेडियन सिटीजन थे, स्कॉटलैंड में बॉर्न हुए थे। समझ में आ गया? उन्होंने बोला था कि 24 जो है वो टाइम जोन हमारे वर्ल्ड में होने चाहिए, जो कि ऐसा अब है। ओके, तो ये चीज भी मैंने आपको बता दी। और क्या उस कॉमन रेफरेंस पॉइंट का नाम क्या है? उसका नाम है प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मीन टाइम, या मैंने आपको बता दिया क्यों है। तो ये सारे ही नाम उसके हैं। मेरिडियन कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बता दी है, राइट। अब क्या बचा? ग्रेटिट्यूड मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके, आ जाओ। अब देखो क्या होता है, दोबारा से मैं ड्रॉ करना पड़ेगा फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये जो इधर को जा रहे हैं ना हॉरिजॉन्टली, ये क्या जा रहे हैं मेरे? फटाफट से बताओ मुझे, कौन बताने वाला है मुझे? कम ऑन, बताओ यार, रिस्पॉन्स करो। लाइव नहीं है बट कोई ना, किस दिन तो लाइव लेने का सेटअप बनेगा। ओके, तो ये जा रहे हैं मेरे लैटिट्यूड्स। क्या जा रहे हैं मेरे? लैटिट्यूड्स जा रहे हैं, ठीक है। अब जो ये आ रहे हैं ना मेरे, राइट, ये क्या आ रहे हैं मेरे? तो बच्चों ये आ रहे हैं हम सबके अर्थ के लॉन्जिट्यूड्स। क्या आ रहे हैं? बड़े प्यारे प्यारे से लॉन्जिट्यूड्स। तो एक बात याद रखना, जो ऊपर से आपके लॉन्जिट्यूड्स आ रहे हैं, जो इस तरफ से आपके लेट के जो आपके हॉरिजॉन्टली जो आपके लैटिट्यूड्स जा रहे हैं, तो जब ये मिलके ऐसा कुछ बनाते हैं, देखो यहाँ पे मिल रहे हैं ये तो रहे आपके ये वाले, ये तो रहे आपके लॉन्जिट्यूड्स, और ये दोनों क्या रहे? ये तो रहे आपके लैटिट्यूड्स। तो जहां पे ये मिलके ऐसा बनाते हैं ना कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड। और इसी की मदद से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि एग्जैक्टली कोई कंट्री कहाँ पे होगी, कोई आइलैंड कहाँ पे होगा, कोई चीज कहाँ पे होगी। इनकी हेल्प से हम लोग बड़ा आराम से पता लगा पाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग ग्रिड बोलते हैं और इसी को ग्रेटिक्यूल बोलते हैं। देखो कोई किसी भी जगह पे आप मार्क कर लो, चाहे आप इस जगह पे मार्क कर लो, ठीक है, आप किसी भी जगह पे मार्क कर लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। और ये हमारे बहुत ज्यादा मदद करती है। और एक चीज जो आपको याद रखनी है कि जो आपके लॉन्जिट्यूड्स होते हैं वो आपके लेटिट्यूड्स को कहाँ पे कट करते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये परपेंडिकुलर होते हैं टू दी लेटिट्यूड्स। देखो अगर मान लो ये आपके लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये लॉन्जिट्यूड्स हैं, तो कहाँ पे कट कर रहे हैं? तो ये 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं? आपके कट कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट भी आपको क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, तो देखो हर जगह कहाँ पे कट हो रहा है? 90 डिग्री के एंगल पे क्या हो रहा है? ये आपके क्या कर रहे हैं? ये आपके कट कर रहे हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया। अब बताओ मुझे, जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं आपके, ये आपको लैटिट्यूड पे 90 डिग्री पे कट करते हैं। ये बताओ कि जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं इनका पोल्स पे कितना डिस्टेंस होता है, और इनकी पोल्स पे और हर जगह की लेंथ सेम होती है? अगर होती है तो क्यों होती है, मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया कि ग्रिड क्या होता है, ग्रेटिक्यूल क्या होता है। ओके, ग्रेट सर्कल हमने पढ़ लिया, ठीक है, इसको मार्क करा हुआ है ना? यस, इसको हमने मार्क करा ही हुआ है। मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हमने पढ़ ली, ठीक है। ये आपको अभी बताऊंगी। ये वाला हो गया। बचा हमारा IST साइज बच रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बच रहा है। फाइन, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ही ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो अगर ये जा रही है मेरी, अगर ये जा रहा है मेरा 20.5 डिग्री का लैटिट्यूड, ठीक है, अगर ये जा रहा है मेरा 20.5 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड, एक यहाँ को भी लैटिट्यूड जा रहा था मेरा 6.5 डिग्री। यहाँ पे भी थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बनना, थोड़ा ऐसे कर लेना हैंडल। तो देखो यहाँ को ना, कुछ मैंने आपको बताया था कि अपनी कंट्री की ना लोकेशन है यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे कुछ यहाँ को है अपनी प्यारी सी क्या? इंडिया, ठीक है, ये अपनी प्यारी सी इंडिया है। तो कौन सा लैटिट्यूड हमारी इंडिया को कट करता है? तो जरा ध्यान से देखो, इस वाले को हम लोग क्या बोलते थे? इस वाले को हम लोग बोलते थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारी इंडिया को कौन कट करता है? तो मतलब कौन पास करके जाता है हमारी इंडिया को? वो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ से बन जाता है नॉर्थ, यहाँ से बन जाता है साउथ। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब ये कौन कौन से स्टेट से जाती है? अगर हम एक काम करें, किसको रब करें? इसी को रब कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम एक काम करें, यहाँ पे एक प्यारा सा अपने इंडिया का नक्शा अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, अगर सही नहीं बना तो आई एम सॉरी, क्योंकि पता है
कई बार ना सही हाथ बैठ जाता है, कई बार नहीं बैठता, और बोर्ड पे तो वैसे ही नहीं बैठता। बन गया सही, टच वुड। ओके, तो देखो, ये देखो यहाँ से ये अपना लैटिट्यूड ना क्रॉस करता जा रहा है। कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कुछ यहाँ से ये जाएगा, ठीक है, कट करके जाएगा। पेपर में क्वेश्चन तो पहले ये पता चल गया आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को क्या करता है, पास करके जाता है। बट कौन कौन से स्टेट से पास करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे है आपकी गुजरात, यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे आपकी गुजरात, क्या है आपकी गुजरात, ठीक है, ये रही आपकी गुजरात। और यहाँ को ना कुछ ऐसे करके कुछ यहाँ पे पड़ता है आपका, ये राजस्थान वाला एरिया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान लिख लो, चलो ऐसे करके गुजरात लिखो साथ में, राजस्थान, वेरी गुड। फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल लिखो, ओके, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा प्लस मिजोरम। तो टोटल 8 स्टेट्स को ना क्रॉस करके जाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, ये रहा आपका त्रिपुरा, ये रहा आपका मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आपकी 8 स्टेट्स को क्रॉस करता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये क्या होता है, ये एक लैटिट्यूड होता है। और ये रही हमारी इंडिया की लोकेशन, जो कि ये वाले ट्रॉपिकल एरिया में पड़ती है ज्यादातर। समझ में आ गया? ठीक है जी। ऊपर वाला एरिया है सब ट्रॉपिकल एरिया, ये हम बाद में देखेंगे, इसकी फिक्र मत करो। तो ये चीज समझ में आ गई, ओके। अब यहीं पे हम एक और चीज पढ़ेंगे। कौन सी चीज पढ़ेंगे हम यहाँ पे? हाथ चलने दो, अब कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता ना, डस्टर से ना पूरा खराब हो जाता है हाथ, तो हम वॉश भी कर सकती है ना। यस, ओके। तो वो बताना मुझे, कौन कौन मेरी तरह जब ऐसे ही ना हाथ से रब करने लग जाते हैं। अभी तो हमारा बस नहीं चलता, वरना हम तो पेन भी मिटा लें हाथ से, है ना, कुछ ऐसा हमें जादू हमारे पास आ जाए। छोड़ो, बहुत हो गया मजाक, पढ़ते हैं पढ़। कुछ बनना है जिंदगी में तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी। ओके, तो देखो मुझे फटाफट से बताओ, हमारी इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? देखते कौन सा बच्चा मुझे बताएगा। तो यहाँ पे मेरा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट था, जिसका नाम क्या होता था, गुहार मोती या फिर गुहार मोता, ठीक है, ये उसका नाम था। ये क्या था, कच्छ में आपकी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक गांव है गुहार मोती। तो ये रहा आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। कौन सा लॉन्जिट्यूड लगता है यहाँ पे, जल्दी बता दो। 68.7 मिनट ईस्ट। समझ में आ गया? और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, यहाँ इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का। और यहाँ पे कौन सा लॉन्जिट्यूड पड़ता है, तो फटाफट से मुझे बता दो, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। अब जब ना इसको जरा 98 बना लो फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके आनी है, राउंड ऑफ कर लेते हैं हम, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे ना, देखो 97 को 68 करोगे तो आपका 29 आएगा। बट हम ना थोड़ा आसानी के लिए क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 98 बना लेते हैं और इसको बना लेते हैं हम लोग 68। ये तो है ही हमारा 68। तो जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 30 डिग्री। तो क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारी इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेच। ये वाला था हमारे इंडिया का लैटिट्यूडनल स्ट्रेच। कौन सा था, नदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये मुझे जरूर बताना, ठीक है, ओके। और रिपब्लिक ऑफ इंडिया का कौन सा था, वो था आपका इंदिरा पॉइंट। बट मेन लैंड ऑफ इंडिया का या पेनिनसुलर इंडिया का कौन सा सदर्न मोस्ट पॉइंट था, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब सुनो, टॉपिक पे वापस आ जाओ। अब मुझे बताओ कितना डिफरेंस निकल के आया, जो ये स्ट्रेच है कितने डिग्री निकल के आए, कितने डिग्री है ये, तो ये है आपका 30 डिग्री, ठीक है। मतलब मान लो ये 1 है, ये 30 है, टोटल कितना है 30 है। पर हम लोग यहाँ पे आगे एडजस्ट हुए तो हमने देखा, मतलब हमें कुदरती तौर पे यहाँ पे लोकेशन मिले 68 और 97 के बीच में। हमने बड़े चालाकी से माइनस करके देख लिया कि अच्छा हमें अप्रॉक्स ना 30 डिग्री का मतलब क्या कर रहे हैं, लॉन्जिट्यूड एक्सटेंड जो है वो कवर कर रहे हैं, इतना हमारा एक्सटेंड है लॉन्जिट्यूडनल। ओके फाइन। अब मुझे बताओ 1 डिग्री को हमारी अर्थ कितने मिनट में क्रॉस करती है, कितने मिनट में हमारी अर्थ 1 डिग्री को खत्म करके कवर करती है। तो हमारी अर्थ 1 डिग्री को कवर करती थी, मैंने आपको बताया था 4 मिनट में, ठीक है। और हमारा यहाँ पे डिफरेंस कितना निकल के आया है, हमारा डिफरेंस यहाँ पे निकल के आया है 30 डिग्री। तो फटाफट से बताओ 30 डिग्री को क्या करेगी, कितने टाइम में करेगी। तो हम बड़े चालाक हैं, वी आर वेरी चालाक पीपल। हमने क्या करा, हमने सी सेट वाला दिमाग लगाया, ठीक है। सी सेट ने तो हाल बुरे कर दिए कसम से इस बार। 30
तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 से, तो हमारा आंसर आया कितने मिनट, हमारा आंसर आया 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, 2 आवर्स। समझ में आया? अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे 2 आवर का? अब देखो ये है ईस्ट और ये भी ईस्ट है, बट ये वाली साइड जब घूमेगी ना, घूम कैसे रही है अर्थ, वेस्ट से ईस्ट। देखो ये पूरी क्या है मेरी, दिस इज माय वेस्ट, राइट, दिस इज माय वेस्ट एंड दिस इज माय ईस्ट। इतना क्लियर है? ओके। तो ये सारा हिस्सा ही क्या है मेरा, ये देखो गंदा मार्क का लग रहा है फेस पे, कोई बात नहीं, ये सारा हिस्सा ही क्या है मेरा, ये सारा हिस्सा ही मेरा क्या है, ईस्ट है। बट जब मैं घूमने लगूंगी ना, तो मेरी ये वाली साइड क्या आएगी, पहले आएगी। मान लो दिस इज माय इंडिया, ओके, ये है ना, ये है ना। अब मान लो दिस इज माय इंडिया, ये आपका 68, दिस इज योर 97, ठीक है, ऐसे नहीं, ये आपका 68, दिस इज योर 97, ओके, 68 एंड 97। बताओ कौन पहले आ रहा है? जब मैं टर्न कर रही हूँ तो पहले कौन आगे जा रहा है? पहले जा रहा है मेरा 97 वाला लॉन्जिट्यूड। अगर मेरा 97 वाला पहले सन की तरफ जा रहा है तो चांसेस है वहां पे दिन, चांसेस क्या, सच है, फैक्ट है ये। वास्तव में वहीं पे सबसे पहले सनलाइट पड़ेगी और वहां पे सवेरा होगा, दिन होगा। तो ये देखा गया कि यहाँ पे 2 घंटे हमसे आगे है इस डिग्री तक पहुंचने के लिए। देखो यहाँ पे कोई डिग्री है 1 2 3 ऐसे करके, तो इस डिग्री तक पहुंचने के लिए, ये 30 डिग्री पूरे करने के लिए, क्योंकि 30 डिग्री में मेरी इंडिया आती है, तो 30 डिग्री को पूरा करने के लिए, कम से कम मेरी इंडिया को घूमने के लिए, जिस एरिया पे पृथ्वी के मेरी भारत स्थित है, उस एरिया कवर करने के लिए मेरी धरती को एटलीस्ट 2 घंटे लगेंगे। तो मतलब जो हिस्सा लास्ट में आएगा, जो हिस्सा मेरी वाली कंट्री का लास्ट में आएगा, उस पे तो 2 घंटे के बाद, उस पे तो 2 घंटे के बाद क्या आएगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी और 2 घंटे के बाद दिन चढ़ेगा। प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम होगी, अरे लोग चिल्लाएंगे उन्होंने यहाँ आना है, इन्होंने यहाँ जाना है, तो दिक्कत हो जाएगी। पूरी कंट्री में अलग अलग टाइम होगा, वहां पे बज रहे हैं सुबह के 10, ठीक है, यहाँ बज रहे हैं सुबह के 6, बट यहाँ तो 2 घंटे पहले का टाइम हो गया ना, तो 4 बज रहे हैं। समझ में आ गया? तो अब मान लो कि ऑफिस का टाइम सबका ना कर दिया हम लोगों ने 8 बजे, ठीक है, हम पर अगर अलग अलग टाइम होगा हर जगह पे ना, 2 घंटे का डिफरेंस है, अगर वहां पे 2 घंटे जल्दी दिन चढ़ रहा है तो खुद सोचो ना, वहां पे 2 घंटे पहले ही रात होगी, क्योंकि वो जगह पहले कवर कर रही है ना, नाइट को भी वो पहले कवर करेगी, जहां पे सवेरा वहीं पे रात होगी ना सबसे पहले। तो ये तो होगी भाई प्रॉब्लम, दिक्कत हो जाएगी, रेलवे वगैरह का टाइम एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो हमारा एग्जाम है यूपीएससी का और हमारा सी सेट का ही एग्जाम है, ये लगा लो, ठीक है, स्टार्ट होता है 2 बजे से लेके, ठीक है, 2 से होता है, ओके। तो अब क्या हो गया कि अगर 2 ढाई बजे से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तो बज रहे हैं 2 इस वाले एरिया में, ठीक है, बट वहां तो भाई 4:30 हो रहे हैं, वहां पे 4 बज रहे हैं, प्रॉब्लम हो गया, तो शाम हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, इनको दिक्कत हो जाएगी। तो एक जगह पे एक टाइम रखो, तो प्रॉब्लम है कि एक देश है, अलग अलग टाइम हो गया और डिफरेंस सिर्फ 2 घंटे का है। तो ये सारी प्रॉब्लम को देखो, वैसे बहुत सारी जगहों पे ना अलग अलग जोन है, बट हमारे इंडिया ने प्रेफर करा कि हम लोग ना सिर्फ एक ही टाइम जोन रखेंगे, जो एक हमारा कॉमन रेफरेंस पॉइंट होगा। जैसे पूरी दुनिया में एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट है जो कि प्राइम मेरिडियन, जीएमटी, यूटीसी, आईएसटी के नाम से पॉपुलर है। हमने भी डिसाइड करा कि हमारे इंडिया में भी सिर्फ एक ही कॉमन रेफरेंस पॉइंट होगा। अब इन्होंने क्लेश डाल दिया, भाई हमें तो 2 घंटे आगे, हम 2 घंटे पीछे, तो हमारे तो बीच में क्लैश हो जाएंगे, हमारा कुछ निपटारा करो, हम रब से प्रे कर रहे हैं कुछ हमारा बन जाए। तो कहते चलो ठीक है, रब ने इनकी सुन ली, मतलब मजाक में ले रहा, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि अब हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, कुछ ऐसा कॉमन रेफरेंस पॉइंट निकालते हैं। इन्होंने सोचा एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट रखेंगे, वो ही हमारे पूरे इंडिया में एक बराबर टाइम लेके आएगा। अगर यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो वहां पे भी 2 बजने चाहिए। अब ऑनलाइन सिस्टम में देखो, वैसे अगर मान लो कोई किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है तो सबका एग्जाम एक टाइम पे होगा, ठीक है, मान लो 2 बजे सबका एग्जाम है, बट वहां तो 2 बजे नहीं रहे, 4 बज रहे, तो वो कब एग्जाम देंगे? तो वो 2 घंटे हमसे पहले देंगे? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए कॉमन पूरे इंडिया में टाइम होना चाहिए, तो इसके लिए कॉमन रेफरेंस पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। अब वो कैसे निकाला, कौन सा लॉन्जिट्यूड होगा, जैसे पूरी दुनिया में कॉमन लॉन्जिट्यूड है 0 डिग्री, तो वैसे ही भाई 0 डिग्री तो हमारे इंडिया में नहीं आता, 0 होता तो हम भी अपना बना लेते 0 का कॉमन, 0 तो एक ही है, वो तो एक ही है, पूरी दुनिया को मिल रहा है, एक ही है, राइट। तो हम क्या करें, हम क्या करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि हम लोग इस 68 को, इस वाले को, ठीक है, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में और डिवाइड कर देंगे 2 में, देन हमारा आंसर आएगा। थोड़ा सी सेट लगाओ, सी सेट वाली बुद्धि हम लोग लगाएंगे, अपनी नॉलेज लगाएंगे, और इसका आंसर आ जाएगा 82 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट्स
ईस्ट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब हमने कहा कि भाई ये वाला जो लॉन्जिट्यूड है ना, ये वाला लॉन्जिट्यूड हमारे लिए क्या रहने वाला है, दिस लॉन्जिट्यूड जो रहेगा ये हमारे लिए रहेगा कॉमन। तो ये कुछ यहाँ को आता है। ठीक है, ना तुम्हारा ना तुम्हारा, हम सबका अपना सिर्फ एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट जो कि रहेगा 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट पे। समझ में आया? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको किधर को भी लिख लो, 82.5 डिग्री ईस्ट, ऐसे भी करके आप इसको लिख सकते हो। बस इतना पता होना चाहिए कि ये हमारे कॉमन रेफरेंस पॉइंट बना। अब इसी के हिसाब से हमारे पूरे इंडिया में एक टाइम चलता है और इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये आता है कि बताओ कितनी स्टेट से ये क्रॉस करता है, पास करता है। तो सबसे पहले तो यूपी से होके जाता है, मिर्जापुर से। ठीक है, यूपी लिख दूं मैं कहीं पे, लिखो यूपी। ठीक है, यूपी के बाद ही जाएगा एमपी, छत्तीसगढ़, वेरी गुड, छत्तीसगढ़ लग रहा है। ठीक है, उड़ीसा एंड देन यो आंध्र प्रदेश। ठीक है, वैसे ये ना थोड़ा ऐसे बनेगा क्योंकि आंध्र प्रदेश से भी हमें निकालना था, तो कुछ शायद अब सही बने। यस, अब सही बने, राइट। दिखता नहीं ना वैसे, अब परफेक्ट बना है। यस, ठीक है, तो कुछ ऐसा करके मतलब हो जाता है खुद से हाथ से नाप बनाने में और बने मैप में सेटिंग्स करने में, तो ठीक है। ओके, हम क्या पढ़ रहे थे? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल आपकी 5 स्टेट से क्या करता है, ये आपका पास करता है। अब जरा हम एक और चीज हमने सुनी है कि हमारा जो IST है ना, दैट इज GMT प्लस 5:30। अब ये क्या बोल दिया मैंने, मैंने क्या बोल दिया उसको मैं आपको बताती हूँ। आ जाओ, अब सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से देखो। इसको हम क्या करते हैं, इसको रब करेंगे इस प्यारे से। इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैथ की जरूरत तो नहीं है, नहीं मेरे ख्याल से कोई ना, हम वापस बना लेंगे। कंजूस बनती कर रहे हैं हम लोग आज। अरे मेरी एनर्जी ना डाउन हो चुकी है सच्ची में, उस एनर्जी से मैं दोबारा नहीं पढ़ा पा रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ओके, ठीक है। सो हम क्या कर रहे थे, हमने देखा कि भाई हम लोगों ने ना इसको, या फिर इसको हम सिंपली ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको आसान लगे। इस वाले लॉन्जिट्यूड को हमने क्या कर लिया, IST बना लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना लिया। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना लिया, कॉमन रेफरेंस पॉइंट बना लिया जिससे हम अपनी इंडिया का टाइम डिसाइड करने वाले हैं। फाइन। अब मैंने एक चीज बोली कि जो आपका IST है ना, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ओके, तो जो हमारा IST है ना, ये क्या है, GMT प्लस 5.5 घंटे आगे हमारा GMT से। GMT क्या था अब नहीं बताऊंगी, मैं थक चुकी हूँ बता के। अब होगी पिटाई जिसने ना आंसर दिया मुझे। पार्ट चलो। ओके, सो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है, वो GMT से 5.5 घंटे क्या है, आगे है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम कहाँ पे आ रहे हैं, 82 डिग्री पे, 82.5 डिग्री पे हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो काउंट करो, देखो 0 से लेके 15 डिग्री तक कितना कवर करेगा, 15 डिग्री से 30 कितना कवर करेगी हमारी अर्थ, कितना टाइम में कवर करेगी। ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री से 45 डिग्री में कितना कवर करेगी, 45 से देन हमारा 60 डिग्री में। ओके, देन 60 डिग्री से 75, इन तो स्टॉप करते हैं क्योंकि 82 75 के बाद अगर हम 15 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, बट हमारे पास सिर्फ 82, हमारे पास इतने पैसे नहीं है 90 वाले, हमारे पास सिर्फ 82 पैसे नहीं। ठीक है, कितने कम पड़ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, हमें चाहिए 90। चलो ये छोड़ो, कितने 75, तो इसको जरा माइनस करना। चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ, छोड़ो ऐसे कंफ्यूज नहीं करती। आ जाओ, तो 0 से लेके 15 डिग्री तक का जो डिस्टेंस है वो कवर होगा 1 घंटे में। ठीक है, ये होगा 2 घंटे में, ये होगा 3 घंटे में, ये होगा 4 घंटे में, ये होगा 5 घंटे में। मतलब हमारी अर्थ को मतलब इतना कवर करने के लिए ना, यहां से यहां इतना रास्ता कवर करने के लिए 75 डिग्री तक उसको लग जाएंगे 5 घंटे। कितना लग जाएंगे उसको लग जाएंगे हमारी उसको 5 घंटे। फाइन, बट हमने तो कहा कि हम तो 5.5 घंटे आगे हैं। तो देखो, अगर मैं 82 से 75 को माइनस करूं, देन आपका आंसर आएगा 7.5। ठीक है, तो मतलब 15 डिग्री में से सिर्फ 7.5 डिग्री मुझे अब एक्स्ट्रा निकालना है। 5.5 घंटे तो मेरे आगे 75 तक। अगर मैं अलग से 15 और ऐड करती
तब वो 90 बन जाता, मुझे 90 की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ 7 आवर्स और चाहिए, नहीं 7.5 डिग्री और चाहिए, ठीक है। तो अब देखो 15 का हाफ कितना है, ये बताओ कि 15 डिग्री को कितने घंटे में हमारी अर्थ कवर करती है, तो आपने बोला 1 आवर में, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, क्लियर। 15 का हाफ क्या होता है 7.5, तो अगर 15 का हाफ 7 पॉइंट होता है और 15 मिनट को करते हैं, मैंने 50 तो नहीं बोल दिया, 15 मिनट को कवर करते हैं डिस्टेंस को, 15 डिग्री डिस्टेंस को कवर करती है, तो वो करती है 60 मिनट में। क्योंकि 15 का हाफ 7.5 है, इसीलिए हम उस 1 आवर का 60 मिनट का भी हाफ कर देंगे, दैट इज 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट हमने ये लगा लिए, तो टोटल कितना बन गया 530 मिनट, ठीक है। तो हम कितना आगे हैं इससे, हम इससे आगे हैं जीएमटी से 5.5 घंटे, ठीक है। 5.5 आवर्स हम क्या है इस जीएमटी से हमारे आगे हैं। आई होप ये वाला जो आपको लॉजिक है वो समझ में आया होगा, नहीं भी आ रहा, इतना जान लो ये इतना आगे है, और दिस इज आर आईएसटी, दिस इज आर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रेट फाइन। तब क्या बचे, अब हमारी आईएसटी हो चुकी है, ये हो चुका है, मैंने बता दिया। अच्छा ये किस तरफ है, ये है हमारा नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है, और जो ये है हमारा किससे, अपनी वेस्ट से लेके ईस्ट तक का डिस्टेंस, ओके फाइन। अब क्या बचा, अब हमारे साइज की तरफ, कुछ छूटा तो नहीं है, मुझे ये डर है कुछ छूट ना जाए। आईएसटी बता दिया, ये हमने लाइन बता दी, ओके। इसे रेफरेंस के लिए ना मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स लिख लेती हूँ कि मैं भूल ना जाऊं, कि मैं कुछ छूट ना जाए। आ जाओ अब जरा साइज पे आते हैं, तो इसमें कुछ फैक्ट्स ही आपको नोट डाउन करने हैं, तो वो क्या नोट डाउन करने हैं, वो आपको ये नोट डाउन करने हैं। देखो सबसे पहले ना एरिया के उसमें हमारा इंडिया 7th लार्जेस्ट है, ठीक है, हमारा इंडिया एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट है, ठीक है। अगर ये मान लो, इसको मनाएं, इसको मान के इसके हालात क्या हो गया, कोई बात नहीं। अगर ये मेरी अर्थ, टोटल मेरी अर्थ है, ठीक है, और सिर्फ इतनी सी जगह पे मेरा क्या कहते हैं भारत है, महान भारत है, मेरी इंडिया सिर्फ अगर ये है, नहीं अगर ये मेरी इंडिया है ये वाली, ठीक है, तो पूरे अर्थ में 100% एरिया है, ठीक है, तो पूरे अर्थ का ये सिर्फ और सिर्फ 2.4% टोटल सरफेस एरिया जो है मेरी क्या ले रही है, इंडिया ले रही है, और उसमें निकालोगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कितना है, ये मेरी अर्थ का, मेरी इंडिया का जो है वो पूरे अर्थ के हिसाब से एरिया है, ठीक है। और इस एरिया के हिसाब से हमने इंडिया को प्लेस करा कौन से नंबर पे, 7th नंबर पे, क्योंकि ऑलरेडी 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया से ज्यादा एरिया कवर करती हैं हमारी धरती के ऊपर, क्लियर। अब देखो वो कौन कौन सी कंट्रीज है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, इंडिया जो है, फैक्ट लिख लो, ये सिर्फ आपको याद करना है, ठीक है। इंडिया क्या है, आपकी 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। दूसरी चीज, इंडिया क्या है, इंडिया 3.28 मिलियन जो है स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ग्रेट, ओके। और इसका परसेंट में हम देखें 2.4% टोटल सरफेस एरिया है पूरे वर्ल्ड का, एंड पूरी दुनिया की 16% पॉपुलेशन जो है वो किसमें रहती है, वो हमारी इंडिया में रहती है। ये थे कुछ इसके फैक्ट्स। अब सुनो आगे की बात। अब मुझे बताओ कि हमारी 6 लार्जेस्ट कंट्रीज, इंडिया से पहले ऐसी कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, हम करेंगे टोटल 10 कंट्रीज को याद। एक ना ट्रिक थी, मैंने भी ऐसे ही याद करा शुरुआती दौर में, जो ट्रिक थी, देखो वो मेरी नहीं है, वो किसी और की है, तो मुझे किसी का क्रेडिट नहीं लेना, पर मुझे पता नहीं है वो किसकी, क्योंकि मुझे रैंडमली वो ना मिल चुकी थी। तो वो ट्रिक ये थी, रुक चीन अब आया भारत, ठीक है, ये किसी और की है, जिनकी भी है उनको उनके लिए हम उनको दिल से शुक्रिया, ठीक है, जिनकी भी है। बट थोड़ा सा इसको मॉडिफाई ये करेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 7 कंट्रीज को लॉन्च करने के लिए ट्रिक दे रखी है, बट हमें याद करनी है अपनी 10 लार्जेस्ट कंट्रीज एरिया के वाइज से। तो हमने क्या करा, रुक चीन अब आया भारत, ये उनकी है, ठीक है, जिनकी भी है, ओके। रुक चीन अब आया भारत, क्यों आया भारत, क्योंकि भारत के पास है अर्जेंटीना के सांप। तो इसमें कौन सी बड़ी बात, चाइना बोलता और इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम्हारे पास अर्जेंटीना का सांप है वो तो हमारे पास भी है। तो इंडिया बोला मुस्कुरा के, अरे पूरी बात सुना करो, है ना, पूरी बात सुनो हमारी, ऐसे हमें हल्के में मतलब सुनो हमारी बात। चाइना बोला सुनो, इंडिया ने बोला रुक चीन अब आया भारत, क्यों आया भारत, क्योंकि भारत के पास है अर्जेंटीना के सांप, लेकिन कागज वाले सांप। कागज वाले क्यों, क्योंकि उनको एलर्जी नहीं होती। तो ये तीनों के लिए ट्रिक हमने खुद बनाई है, लेकिन उनकी ट्रिक थी, जिनकी भी थी। अगर आप भी कोई कभी वीडियो देख लेते हो तो ये आपकी ट्रिक है, थैंक यू सो वेरी मच।
आपका हम क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेंगे। तो आपकी ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत, ठीक है, और हमने जोड़ दिया रुक चीन अब आया भारत क्योंकि भारत के पास है अर्जेंटीना के कागज वाले सांप जिनको एलर्जी नहीं होती। तो ट्रिक आ जाओ, हिंदी की राइटिंग थोड़ी ऐसी है, रुक चीन अब आया भारत। मैं तो यही प्रे करूंगी ना ये क्लास अब सही रिकॉर्ड हो जाए, इसके बाद मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है बिल्कुल रिकॉर्ड करने की वापस से, ठीक है। तो रशिया, ठीक है, रूस, और कनाडा को हिंदी में कनाडा बोलते हैं, तो इसे हम लोग लेंगे कनाडा, राइट। चीन से ऑफ कोर्स और प्यारा सा प्यारा सा दुलारा सा दोस्त चाइना, राइट, वो सबको पता है कितना प्यारा है। ओके, अमेरिका, ठीक है, क्या आएगा, इसको नीचे लिखो, कहीं आप लोग सोच लो कि इसके साथ में नीचे लिखो अमेरिका। ब्राजील, ठीक है, क्या आएगा, ब्राजील, राइट। आया ऑस्ट्रेलिया, क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया। भारत, हमारा महान भारत, जय हिंद इंडिया। साफ किसके हैं, अर्जेंटीना के। कौन से, कागज के, कजाकिस्तान, ठीक है, उनको क्या नहीं होती, एलर्जी, अल्जेरिया। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं, लार्जेस्ट कंट्रीज हैं आपकी एरिया के हिसाब से। मैं चेक कर लूं सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, अभी वीडियो में प्रॉब्लम ना आ जाए कुछ। हाँ सही तो चल रहा है, दिख भी रहा है, पर आवाज का मुझे फिलहाल कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अब हमारा आखिरी टॉपिक है, आई होप कुछ छुटा ना हो, यहाँ पे मुझे बता देना कमेंट करके, क्योंकि पता नहीं चलता यार, एक तो मैं थक चुकी हूँ, दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो कुछ छूट गया ना प्लीज बता देना, ठीक है, टेंशन वेंशन मत लेना, मैं करवा दूंगी, इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत बहुत प्यारा वाला टॉपिक, दैट इज द इंटरनेशनल डेटलाइन। इंटरनेशनल नाम से क्लियर है, डेट जो कैलेंडर को चेंज करेगी, ठीक है, डेट क्या है 1 2 3 4 31 तक, 29 तक, ये होती है ना हमारी डेट्स, ठीक है, जो हमारी कैलेंडर को चेंज करती है, ठीक है, डे को या तो ऐड कर देती है या फिर डे को माइनस कर देती है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन, IDL, राइट। अब क्या होता है, मान लो जैसे, चलो यार चलने दो अब हाथ से, क्या करें, ठीक है, मान लो ये ना हमारा कोई एरिया है, मान लो मैंने ऑस्ट्रेलिया ही बना दिया ऐसे करके, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही बना दिया फिलहाल के लिए मैंने, तो टेढ़ा मेढ़ा बन चुका है, कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया बन गया। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इंटरनेशनल डेट लाइन को गलती से भी अगर इसके बीच से निकाल दिया, ठीक है, तो क्या हो रहा है, डिवीजन होगी, किस चीज में डिवीजन होगी, इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब क्या है, उसका मतलब है वो सीधा आपका कैलेंडर चेंज करने का दम रखती है, राइट। तो मान लो अगर मैंने बीच में से निकाल दी किसी लैंड मास के इस लाइन को, तो यहाँ तो कोई और डेट होगी, यहाँ पे मान लो फ्राइडे है, और नहीं चलो मान लो यहाँ पे सैटरडे और यहाँ पे संडे हो रहा है, यहाँ पे संडे है वहां पे मंडे हो रहा है, तो दिक्कत आ गई है ना, यहाँ पे मंडे है यहाँ पे ट्यूसडे हो रहा है, तो प्रॉब्लम आ गई। इसीलिए हम कभी भी जो अपनी इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको लैंड मास से क्रॉस नहीं होने देते। अब ऐसा तो है नहीं है कि सारी लैंड्स पीछे हट गई, अरे निकलने तो लाइन आ रही है, इंटरनेशनल डेट लाइन आ रही है। अब मान लो कोई सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो क्या होता है, लोग ना रास्ता निकाल देते हैं कि पीछे उस लाइन को यहाँ से निकलने दो, मतलब उन फेमस पर्सनालिटी को वहां से निकलने दो, बड़े प्यार से साइड हो जाएंगे। बट ये लैंड मास हमारे ऐसे नहीं है, ये नहीं देखेंगे कौन सी लाइन आ रही है कौन सी नहीं आ रही, बोलो भाड़ में गई ये लाइन, अपना रास्ता टेढ़ा मेढ़ा बना लो, ठीक है, टेढ़े मेढ़े निकल जाओ सांप की तरह, बट हम आपको रास्ता नहीं देंगे। ऐसे करके याद कर लो कि जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो जिगजैग फॉर्म में, कैसी है, जिगजैग में। क्यों है, क्योंकि अगर हम लैंड मास से निकाल देंगे तो वो उसका कैलेंडर चेंज करने का दम रखती है, तो हम ये बेवकूफी कभी नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चों का पेपर है मंडे को, यहाँ तो अभी संडे ही है, ठीक है, इनका पहले हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप बोलो कि हमारा हरियाणा में पेपर हो जाए आज यूपीएससी का और कल को किसी और जगह पे हो, तो ये तो गलत चीज होगी ना, मतलब एक ही दिन में 2 दिन हो रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है, राइट। तो इसीलिए कभी भी इंटरनेशनल डेडलाइन लैंड मास से नहीं निकलती, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि हमारी जो ये इंटरनेशनल डेडलाइन थी ये जिगजैग में हो गई। क्यों, देखो ये है मेरा, क्या है,
नहीं मार्क का ढंग का लेते हैं, ये लेते हैं, सॉरी 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड। अब निकलना तो यहाँ से चाहिए था ऐसे करके, स्ट्रेट आना चाहिए था, बट अगर ये आता तो बहुत सारे लैंड मास, ये कुछ आइलैंड्स हैं, टुवालू आइलैंड है, ये फिजी आइलैंड है, ये टोंगा आइलैंड है, तो वो इनको कट कर देता। अगर वो इस लैंड मास को कट कर जाता तो प्रॉब्लम क्या आती बताओ? अगर इस लैंड मास पे कट हो जाता तो क्या प्रॉब्लम आती? प्रॉब्लम ये आती कि यहाँ पे कोई और डेड है, यहाँ पे कोई और डेड है, दिक्कत आ जाती। ठीक है, इसीलिए हमने ऐसे निकाला, बचाया कि ओके ओके क्योंकि लैंड मास आ गया। फिर चलो 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 ओ टुवालू आइलैंड आ गया, सॉरी हम इसको नीचे नहीं लेके आएंगे, इसको मोड़ो, फिर कोई लैंड मास आ गया, फिर मोड़ो, फिर कोई लैंड मास, इसको बचाओ और नीचे आ जाओ। लैंड मास से क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये पूरी हमारी पैसिफिक ओशन से निकलती है, वाटर बॉडी से निकलती है। समझ में आया? यहाँ पे आपका आर्कटिक ओशन, ये पड़ रहा है आपका पैसिफिक ओशन, ये रही आपकी बेरिंग स्ट्रेट, जो बेरिंग सी से ये रही आपकी बेरिंग सी। अब ये स्ट्रेट क्या होती है? तो याद रखना, स्ट्रेट एक ऐसी एक क्या बोलूं मैं, जो स्ट्रेट होती है ना, सिंपली याद रखो कि वो दो जो लैंड मास होते हैं उनको सेपरेट करती है। देखो यहाँ पे है आपकी बेरिंग स्ट्रेट, तो इसने दो लैंड मास को सेपरेट कर दिया, बट दो वाटर बॉडीज को क्या कर देती है? ज्वाइन कर देती है। क्या कर देती है? ज्वाइन कर देती है। ठीक है, तो आर्कटिक ओशन को यहाँ पे पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करा जा रहा है, तो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करा जा रहा है, दो लैंड मासेस को आपस में सेपरेट करा जा रहा है, इसी को बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट। ठीक है, तो ये देखो निकलती आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन आ रही है। ठीक है, अगर मान लो इस तरफ ये वेस्ट कनाडा बढ़ रहा है ना, तो ये हमारे प्राइम मेरिडियन ने डिवाइड करा इसको वेस्ट साइड में, तो अगर हमारी ये वेस्ट साइड है और अगर हमारी ईस्ट साइड है, तो याद रखना जब भी आप वेस्ट वर्ड जाओगे, जब भी आप कहां जाओगे? वेस्ट की तरफ जाओगे। अब बताओ किसी को अगर इसका आंसर पता है कि जो हमारा डे है वो गेन होता है या फिर हम अपने दिन को खो देते हैं, तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी आप, अगर हम इंडिया में है, हम इंडिया में किस साइड पे? ईस्ट साइड पे। ठीक है, हमारा इंडिया यहाँ पड़ता है, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो हम इंडिया में है। तो जब हम इंडिया से वेस्ट की तरफ जाएंगे, जब हम इंडिया से वेस्ट की तरफ जाएंगे, हम रिवर्स चल रहे हैं रोटेशन के। रोटेशन कैसे होती है? वेस्ट टू ईस्ट। कैसे होती है? जल्दी बताओ, वेस्ट टू ईस्ट। चलो ऐसे छोड़ो, ऐसे कंफ्यूजन आपको पैदा होगा। सुनो ध्यान से, हम जा रहे हैं ईस्ट से किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ। मान लो आज ना, मान लो मेरा बर्थडे है, ठीक है, और आज है 1 नहीं, आज मान लो 7 है। ठीक है, आज मेरा क्या है? बर्थडे। चलो 10 लगा लो, किसी का 10 का तो जरूर बताना है। ठीक है, तो मान लो आज 10 है, आज मेरा बर्थडे है, बट मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने बर्थडे को दोबारा सेलिब्रेट करना है। तो यहाँ तो ऑलरेडी निकल चुका है मेरा बर्थडे, तो मैं फटाफट से क्या लूंगी? फ्लाइट लूंगी। हम फटाफट फ्लाइट लेंगे। हम इस इंटरनेशनल डेट लाइन को जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे, तो हमारा कैलेंडर बदल जाएगा, और यहाँ पे अभी 10 तारीख कभी आई है या फिर आने वाली होगी। ठीक है, अगर मैंने रात में फ्लाइट ली है तो दिन में आ जाएगी, बट अगर मैंने सुबह ली तो शायद शाम में आए। ठीक है, ऐसा कुछ है, मतलब टाइम के हिसाब से होता है। तो अभी यहाँ पे 10 तारीख आनी है, जब यहाँ पे 10 तारीख आई, यहाँ पे 11 हो गई, क्योंकि ये आ गया है टाइम। ठीक है, तो जब आप इस तरफ जाओगे, जब आप वेस्ट की तरफ जाओगे, जब हम इस इंटरनेशनल डे लाइन को क्रॉस करेंगे, अभी वेस्ट ना यहाँ पे घूम के आ गया, क्योंकि ये चीज मैंने इस तरफ कर दिया इसमें। ठीक है, बताऊंगी क्यों करा है, ये बाद में समझाऊंगी, छोड़ो। तो जब मैं वेस्ट वर्ड जाऊंगी, जब मैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगी, तब मुझे क्या मिलेगा? गेन अ डे। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा मंडे है ना, तो यहाँ मेरा सैटरडे होगा, मुझे एक दिन नहीं, यहाँ मेरा संडे होगा। ठीक है, मुझे एक दिन वापस मंडे वापस मिल जाएगा मुझे अगले दिन, तो यहाँ पे मैंने दिन को गेन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। बट जैसे ही मैं अपने ईस्ट से वेस्ट की तरफ आऊंगी, नहीं सॉरी, जैसे ही मैं अपने वेस्ट से, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया ना, अभी यहाँ पे इस तरफ ही है, तो जैसे ही मैं अपने वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाऊंगी, अब देखो मेरा बर्थडे है मान लो 11 को। ठीक है, मेरा बर्थडे कब है? 11 को। तो मैंने सुबह सुबह क्या करा कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मैंने फटाफट से फ्लाइट ली कि मैं सेलिब्रेट करूंगी जाकर ईस्ट वाली साइड पे, ईस्ट वर्ड साइड। अब जब मैंने वहां जाकर देखा, ओ ओ ओ ओ मेरा तो 11 को था, यहाँ तो 12 चल रही है, तो मैंने अपने बर्थडे को खो दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गेन नहीं करते, यहाँ पे हम अपने दिन को खो देते हैं। देखो क्या करती है इंटरनेशनल डेट लाइन, जो है वो हमारे कैलेंडर को चेंज करने का दम रखती है। हम वेस्ट वर्ड जाएंगे तब हम गेन करते हैं, और इस तरफ जाएंगे तो हम अपने दिन को अपने हाथ से खो देते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देख लो, ये आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ गिनी, जैसे न्यू पापुआ गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी
जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, साउथ कोरिया, मंगोलिया एंड योर रशिया। और ये निकल रही है आपकी जिगजैग फॉर्म, इंटरनेशनल डेट लाइन। व्हाई इट्स इन जिगजैग फॉर्म? क्योंकि हम किसी लैंडमार्क को कट नहीं कर रहे, हम बचाते आ रहे हैं ताकि एक ही लैंडमार्क में अलग अलग डेट्स ना हो जाए, अलग अलग कैलेंडर ना हो जाए। तो फिलहाल आई गेस कि सारा हो चुका है, स्टॉप करते हैं इस वीडियो को अभी यहीं पे। कुछ छूट गया हो, कुछ मेरी कभी गलती कहीं पे लगी हो तो मुझे जरूर टोकना, ठीक है। इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, पता नहीं चलता, अनजाने में भी और ऐसे भी हो जाती है। ओके सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलेंगे ज्योग्राफी की क्लास 3 के साथ, नहीं पॉलिटी की क्लास के साथ में कल। बाय।